बच्चों क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं और रिटर्न एग्जाम्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जेई का जनवरी अटैम्प्ट हो चुका है बच्चों के लिए, अब अप्रैल अटैम्प्ट पर निकाह है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए नीट इंपॉर्टेंट है, जो कि मई में होने जा रहा है। अब बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि वो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अपने कंपटीशन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो तो उन पर बोर्ड एग्जाम के प्रेशर का ज़्यादा है। कैसे मैनेज किया जाए, कैसे एक अच्छे स्कोरिंग की तरफ बढ़ा जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो बेटा आप एक काम करो कि कम से कम 4 साल 5 साल अगर संभव हो सके तो और ज़्यादा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर सीबीएसई का है तो जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप सारे लगा डालो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में तो एज इट इज़ वही क्वेश्चन विद डाटा विद एवरीथिंग सीधे सीधे रिपीट हो जाता है। तो अगर आप उसको 4 साल 5 साल का कर ले रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब कुछ सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। बेटा अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो ज़्यादा वेटेज होता है वो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे होता है। डेरिवेशंस आप देख लो, उसको याद कर लो, अगर नहीं उसका डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो उसको आप याद कर लो। न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है, अगर आपने जेई नीट की तैयारी की हुई है तो जो बोर्ड के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आती हैं वो ईजी आती हैं इन कंपेरिजन टू कंपटीशन। 1 लाइन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो बहुत ईजी होते हैं, उनको छोड़ के नहीं आना है। कुछ ना कुछ लिख के आप आओगे तो नंबर उसमें पार्शियली सही मिलेगा ही मिलेगा। केमिस्ट्री और बायो की बात करें अगर, तो वो तो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड है और वही चीज़ कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बेटा आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपने कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रखी है, जेई नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपको उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड में। बस आपको स्टेप्स को कैसे डिफाइन करना है वो वहाँ पर दिखाना होता है। लिखने की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि 3 घंटे लगातार वो जो लिखने वाला काम है उसकी प्रैक्टिस आपकी छूट चुकी होती है कंपटीशन की तैयारी के दौरान। इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं आपके, उसको थोड़ा थोड़ा अगर आप आधे घंटे भी रोज़ देखते रहोगे तो वो कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। जिस दिन एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लगा दोगे तो उस पर आप अच्छी खासी स्कोरिंग कर लोगे। सिमिलरली फिजिकल एजुकेशन एंड सो ऑन। तो ये कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, बहुत आराम से आप मैनेज कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है। बोर्ड एग्जाम्स के बेटा जो नंबर्स हैं उनका एक सीमित दायरा है, उनका एक सीमित मायने है। अगर किसी स्टूडेंट का इस समय, चूँकि कंपटीशन का एज है, कंपटीशन का समय है, अगर किसी बच्चे का 95% है और किसी बच्चे का 80% है, लेकिन अगर वो 80% वाला जेई या नीट क्लिक कर ले जाए, वो कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाए, तो वो उस बच्चे से बेटर माना जाएगा, या एटलीस्ट वो बेहतर है उस 95% वाले से। उस 95% की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन चूंकि अब आगे कंपटीशन की बात होनी है तो वो परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना परसेंटेज ख़राब करो, लेकिन उसका बहुत हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के अपनी पढ़ाई करो। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस थोड़ा सा आप ज़रूर बढ़ा लो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी रैंक से आप स्कोर कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।